नमस्कार, टीवी9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। और आज हम चर्चा करेंगे कि तृणमूल कांग्रेस किस तरीके से उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, मध्य भारत में कांग्रेस के नेताओं की पोचिंग कर रही है। जी हां, पॉलिटिकल पोचिंग की बात करेंगे। किस तरीके से एक एक करके उनको उठाकर कहीं तो राज्यसभा भेज रही है या किसी राज्य का इंचार्ज बना रही है। सुष्मिता देव जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी उनको पोच किया, गोवा के नेताओं को पोच किया, अब कीर्ति आज़ाद की पोचिंग हो रही है, अशोक तंवर की पोचिंग हो रही है जो राहुल गांधी के खास माने जाते थे, जिसको लेकर राहुल गांधी इतने प्रतिबद्ध थे कि 5 साल तक हुड्डा से और उनकी जिसे कहते हैं संगठन को लेके अंदरूनी रस्साकशी चलती रही। तो ये एक ऐसी चीज़ उभर कर आई है पिछले 6-7 महीने में। तो उससे सवाल ये उठने लगे हैं कि जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है उसके नेता टूट के एक रीजनल पार्टी में क्यों जा रहे हैं, इस पर मैं बात करूंगा। मेरे सहयोगी ब्रजेश पांडे मेरे साथ हैं। ब्रजेश, मुझे बताइए, जो पोचिंग का सिलसिला शुरू हुआ सुष्मिता देव से और उसके बाद वो लुजियो फेरेनो पे पहुंचा, उसके बाद वो अभी अशोक तंवर और कीर्ति आज़ाद, एक बिहार, एक हरियाणा, एक पश्चिम बंगाल, एक गोवा, हो क्या रहा है ये? देखिए, जिस तरह की लड़ाई बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच हुई वेस्ट बंगाल में, नो होल्ड्स बार्ड मैच था जिसमें तमाम तरह के एलिगेशंस लगाए गए और बीजेपी ने अपनी पूरे प्राण झोंक दिए इस चुनाव को जीतने से। जो उभर के आया वो ये आया कि ममता बनर्जी एक बहुत ही पावरफुल रीजनल छत्रप है। और उसी के बाद ममता बनर्जी ने एक दूसरी चीज़ जो रियलाइज़ की, जो उस चुनाव के दौरान ही उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था कि कांग्रेस एज एन ऑल्टरनेटिव नेशनल पार्टी डिमिनिश कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी ही दो नेशनल पार्टी हैं, मेन नेशनल पार्टी जिनका हर जगह प्रभुत्व है। और इसी के चलते तृणमूल कांग्रेस ने लगातार कांग्रेस के नेताओं में पोचिंग जारी रखी और पोच करने का प्रयास भी जारी रखा। आप इसको अदर वे सवाल को देखिए दूसरे स्पेक्ट्रम से, तो तृणमूल कांग्रेस ही इकलौती ऐसी पार्टी बनकर उभरी है जो कांग्रेस के असंतुष्टों के लिए बेस्ट पॉसिबल प्लेस मानी जा रही है। जिस तरह की फाइट ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को दी, जो एक तरफ 2014 के आसपास कहते थे कि अरविंद केजरीवाल एक विपक्ष का नेता बन के उभरेंगे जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकेंगे, आज वो मेंटल क्लियरली ममता बनर्जी अपने कंधे पर ढो रही हैं। तो आपको लग रहा है कि उस स्टेप में वो फिल इन कर जाएंगे वैक्यूम को? देखिए, प्रयास पूरी तरह जारी है। जिस तरह के नेता अभी टूट के गए हैं ममता बनर्जी के पास, और जिस तरह से अभी एक नेशनल पार्टी को एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप चाहिए होता है हर राज्य में कि आप जीत सकें, उसमें आपके लीडर के करिश्मा के साथ साथ आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप चाहिए होता है। वो अभी उतना नहीं तैयार है तृणमूल कांग्रेस का। लेकिन यदि वो त्रिपुरा में बीजेपी को हराने में सफल होती हैं या गोवा में अपना खाता खोलने में सफल होती है, तो निश्चित तौर पे 2-3 जगहों पे यदि वो अपना खाता खोलने में सफल होती हैं तो उनको उनकी जो इस प्रयास को काफ़ी बूस्टअप मिलेगा। ये बेहद दिलचस्प मूव है जो ममता बनर्जी अपनी तरफ से इसको कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कार्तिकेय कि क्या ये पहली बार हो रहा है इस तरह कि कोई रीजनल पार्टी कांग्रेस के घर में सेंध लगा रही है लगातार? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं हुआ है। जितनी भी रीजनल पार्टीज बनी हैं अधिकतर वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से निकली हैं। लेकिन जब वो टूट के निकली तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने आप को एक राज्य तक सीमित किया। सबसे बड़ा उदाहरण तो टीआरएस का ही है। टीआरएस में शुरू में वो कांग्रेस पार्टी में थे, फिर उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई और अपने आप को सीमित किया एक कॉज पे। उसी तरीके से शुरुआत में ममता बनर्जी थी। लेकिन इससे पहले एक राष्ट्रीय, जो ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर कर रही हैं, वो अकेली इस तरह की चीज़ 1990s में हुई जब शरद पवार की सोनिया गांधी के फॉरेन ओरिजिन को लेकर लड़ाई हुई। तो उनके साथ के करुणाकरण, तारिक अनवर, पीएस संगमा टूट के निकल गए बाहर। तब लोग कहते थे कि राष्ट्रीय पार्टी ही बनेगी ये। लेकिन मोटा मोटी बात ये थी तो वो शरद पवार की महाराष्ट्र वाली पार्टी, और उसमें भी एक रीजन तक सीमित। तो शरद पवार ने क्या किया, कहते हैं ना कि शरद पवार ही पंचेस अबव हिज वेट। तो ये जो बात कही जाती है, तो शरद पवार जी ने क्या किया, क्योंकि नंबर चाहे कम हो, उनकी राजनीतिक हैसियत बहुत बड़ी है, तो उन्होंने पार्टी को फुटप्रिंट देने के लिए गोवा में एक चैप्टर खोला, गुजरात में एक चैप्टर खोला, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में संगमा के अंतर्गत एक चैप्टर खोला। करुणाकरण तो 6 महीने बाद आ गए, लेकिन करुणाकरण के बेटे एनसीपी में रहे। एनसीपी ने केरला में एक चैप्टर खोला। तो वो कोशिश की एनसीपी ने, लेकिन वो एक राष्ट्रीय पार्टी के एम्बिशन को लेके बढ़ी, लेकिन उसका जो फुटफॉल था, जिसे कहते हैं चाल चरित्र चेहरा था,
वो केवल एक रीजनल पार्टी वाला था, वो कर नहीं पाई और बनस्पत उसे अपने एम्बिशंस को मीट करने के लिए यूपीए का हिस्सा बनना पड़ा और 2004 में शरद पवार इस देश के कृषि मंत्री बन गए। तो ममता बनर्जी जो है, आपने मुझसे पूछा, ये इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को लगता है कि उनका जो व्यक्तित्व बड़ा हुआ है उसको कांग्रेस पार्टी अकोमोडेट नहीं कर रही है। बीच में माना जा रहा था कि ममता बनर्जी और शरद पवार को यूपीए का कन्वीनर बनाया जाए, उसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं हुई। उसके बाद जिस तरह की बैठक हुई और जो संवाद हुआ जिसमें राहुल गांधी थे और नहीं भी थे, उसको भी लेके मनमुटाव हुआ। और सबसे आखिर में जो दिक्कत हुई ब्रजेश, वो ये है कि राहुल गांधी को लगता है कि ऑर्गेनिक अलायंस उनकी लेफ्ट के साथ है। तभी अधीर रंजन चौधरी हर मौके पे ममता बनर्जी को आप कह सकते हैं कि गाली गुज्जा कर देते हैं, उनके साथ कुछ भी बोल देते हैं। कार्तिक, सबसे इंटरेस्टिंग चीज इन चुनाव में जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं वो इसलिए भी होगा क्योंकि सबसे कड़ी टक्कर ममता बनर्जी के नेशनल एस्पिरेशंस को कांग्रेस नहीं दे रही, बल्कि बीजेपी नहीं दे रही, बल्कि आम आदमी पार्टी दे रही है। यदि आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव जीत जाती है और आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव जीतकर सरकार बना लेती है, तो ऐसा बहुत कम होगा कि 2 राज्यों में सरकार जिसकी होगी। आप तो कह रही है कचड़ा नहीं लेना चाह रहे, आप कह रही कचड़ा नहीं लेना। तो इस पूरे ये जो आम आदमी पार्टी और टीएमसी और जो टीएमसी के प्रयास हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो आम आदमी पार्टी और टीएमसी के प्रयास है, उनके एम्बिशन सिमिलर हैं ब्रजेश, लेकिन उनके रास्ते एकदम अलग अलग हैं। आम आदमी पार्टी भी जिसे कहते हैं छाछ का, कहते हैं दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है, तो यही कहानी अरविंद केजरीवाल की है। याद कीजिए, बनारस से चुनाव लड़ना, उसके बाद पूरे देश भर में कैंडिडेट्स उन्हें उतार देना, लेकिन हुआ क्या? अल्टीमेटली माफ़ी मांगनी पड़ी, दिल्ली के लोगों को बोलना पड़ा केजरीवाल को मैं दिल्ली छोड़ के नहीं जाऊँगा, और पंजाब की जो इनकी इलेक्शन कैंपेन बढ़िया चल रही थी वो कोलैप्स कर गई, अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बन गए। तो ये एक तीसरा उदाहरण था। लेकिन आप उस तरीके से पोचिंग नहीं की, आपने कोशिश की नए सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट को खड़े करने की। यहां ममता बनर्जी तोड़ रही हैं कांग्रेस पार्टी को। आप बताइए, कमलापति त्रिपाठी के परिवार से बनारस में उन्होंने ललितेश को तोड़ दिया। अब बताइए, टीएमसी कहीं चुनाव लड़ेगी बनारस में? क्या इलाहाबाद में टीएमसी के आप तो इलाहाबाद में टीएमसी के कैंडिडेट जीत सकते हैं? बताइए, म्युनिसिपल का चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, जीत तो नहीं सकते अभी, लेकिन ये एक मैसेज भी देना चाह रही है कांग्रेस को कि ये कांग्रेस अपने औकात के ऊपर न खेल खेले, और कांग्रेस को भी एक समय आ गया कि कांग्रेस भी जो इस वक्त की राजनीति हो रही है नेशनल पर्सपेक्टिव में, उसमें ये मानने को बाध्य हो या समझे कि बाकी पावरफुल रीजनल छत्रप कौन कौन है और कौन कौन वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी या बीजेपी को एटलीस्ट अपने एरिया से बेहद तगड़ी चुनौती दे सकते हैं, ना कि नेशनल लेवल पे। उनका मानना है कि वो उस काम करने को ज्यादा मुफीद है, ना कि कांग्रेस पार्टी। आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा। खैर, मैं अपने हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से देश की राजनीति पिछले 40 साल में बदली है और जिस तरीके से सिंपल मेजॉरिटी इस बार मिली है प्राइम मिनिस्टर मोदी को पिछले 2 बार में, और जिस तरीके से इंदिरा जी को मिली थी मेजॉरिटी 67 के इलेक्शन और 1971 के इलेक्शन में, उसमें जो नेशनल पार्टीज होती हैं छोटी होती हैं, मतलब 60 से नीचे नंबर होते हैं, उनका लीडर ऑफ अपोजिशन का पद भी नहीं मिलता है। तो यानी जो 70s में जो दमखम दिखाया वो रीजनल पार्टीज की तरफ से था। तो आपसे सवाल यही है अंतिम, आपको लगता है कि कोई रीजनल पार्टी, पेपर की नेशनल पार्टी नहीं जिसमें 6% वोट और 4% वाला होता है, वाकई आत्मा से नेशनल पार्टी बन सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? अभी तक तो नहीं हुआ, आपको लगता है हो सकता है? देखिए, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे नहीं लगता कि अभी बीजेपी के सामने कोई ऐसी पार्टी खड़ी है जो ये कह सके कि वो नेशनल पार्टी बन सकने लायक उसमें दमखम है। तृणमूल कांग्रेस ने डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीता, और जिस तरह से वो एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक पार्टी के हिसाब से उसके एक्सपेंशन माइंडसेट को दिखाता है। लेकिन अभी फिलहाल ना आम आदमी पार्टी और ना ही तृणमूल कांग्रेस एक नेशनल पार्टी के तौर पर उभर कर और बीजेपी को चैलेंज करने की स्थिति में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश आपका। तो ब्रजेश बता रहे थे कि अभी मुमकिन नहीं है। वैसे हम आपको बता दें कि एक टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी होती थी, लेकिन कभी उसके 50 का आंकड़ा नहीं पार हुआ कम्युनिस्ट पार्टी का। स्वतंत्र पार्टी भी 60 से ऊपर नहीं आई। जनसंघ के अपने पूरे शबाब पे भी 50 से ऊपर नहीं आए। ये रिकॉर्ड तब टूटा जब भारतीय जनता पार्टी बनी और आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 1990 के इलेक्शंस में 80 से ज़्यादा सीटें आई। वैसे वोट था 10%, सीटें आई 80%। वैसे पश्चिम बंगाल में भी हुआ, वोट था 10% और सीटें आई 70। वो एक अलग डिबेट का मुद्दा है। लेकिन मोटी बात यह है कि टीएमसी जिस तरीके से कांग्रेस का वोट और नेता तोड़ने की कोशिश कर रही है, उससे साफ है कि सत्ता के प्रति चर्निंग कम और विपक्ष में अपनी चर्निंग ज़्यादा है, उनके अनसेटल्ड क्वेश्चन ज़्यादा हैं, उसमें अभी समस्याएं बहुत
हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।